अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शॉर्ट न्यूज़ में बड़ी चौंकाने वाली ख़बर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया 5 साल के लिए। तमाम मुस्लिम लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया। कई हिंदू भी जो है हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा कि पहले RSS पर पाबंदी लगाई जाए, जिस पर इससे पहले मुल्क में 2 बार पाबंदी लग चुकी है। PFI पर तो आज तक के इल्ज़ाम कोई साबित भी नहीं हुआ है। जिन पर इल्ज़ाम साबित होकर मुल्क ने 2 मरतबा पाबंदी लगा चुकी है, उन पर पहले पाबंदी लगाई जाए। लेकिन आइए, एक अजीब व गरीब खबर इस वक्त सामने आ रही है कि PFI पर पाबंदी लगाई गई। इस पर खुद कुछ मुसलमानों ने जश्न का माहौल मनाया और मोहतरम PM साहब को और मोहतरम वज़ीर दाखिला गृह मंत्री को दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ भी पेश की। जी हाँ, आपको याद होगा, एक कहावत है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और हमेशा अक्सर आपने देखा होगा कि इस कौम में हमेशा मीर जाफ़र और मीर सादिक का रोल अदा करने वाले रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। चलिए आइए, इस वक्त खबर आ रही है कि सूफ़ी तंजीमों और दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाए जाने का खैर मकदम किया, खुशियों का इजहार किया और पाबंदी का स्वागत किया। ये ख़बर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। मुंबई उर्दू न्यूज़ के पहले सफ़े पर पहली खबर ये आई हुई है कि सूफ़ी तंजीमों और दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने PFI पर पाबंदी लगाए जाने पर बाकायदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, स्वागत किया। अब आइए बड़ी खबर और देख लीजिए कि एक और तंजीम है मुसलमानों के नाम से। उन्होंने मोदी जी को और अमित शाह को बाकायदा मुबारकबाद पेश की कि आपने बहुत बेहतर काम किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाकर। वो कौन सी तंजीम है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे कि ये मुस्लिम तंजीम है ही नहीं, इसमें मुसलमान नाम के कुछ हो सकते हैं लेकिन ये मुसलमानों की तंजीम है ही नहीं और इनसे अच्छी उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुस्लिम नाम पर मुल्क के मुसलमानों और मुल्क को धोखा देने के लिए RSS की एक बच्चा और पिल्ला तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट कर रहे हैं। इस वक्त मुंबई उर्दू न्यूज़ ही में ये खबर छपी हुई है कि RSS के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और उसके मरकज़ी सरपरस्त है। उन्होंने पहले पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी का डिमांड किया था। फोरम का मानना है कि ये आतंकी लोग हैं। अब जैसे ही बाकायदा इस पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसका नाम मुस्लिम है, उसमें भले ही मुसलमान नाम के लोग हो सकते हैं लेकिन मुसलमान कमेंट कर रहे हैं कि ये है ही नहीं मुसलमानों की, इसलिए इनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, ये तो RSS की पिल्ला और बच्चा तंजीम है। लेकिन खैर, मेरे पास ये खबर आई है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बाकायदा मोदी जी को और अमित जी को इस मामले पर मुबारकबाद पेश की। प्रेस रिलीज के मुताबिक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया इंचार्ज शाहिद सईद, लग रहा है ना मुसलमान जैसा नाम, शाहिद सईद ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती को यकीनी बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने पर हम वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को बाकायदा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। भारत फर्स्ट और हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट की तरफ से भी हम दिली मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करते हैं। तो खैर, ये ख़बर आई थी, थोड़ा सा चौंकाने वाली भी थी, हैरत में डालने वाली भी थी, आप तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी था।